प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की सलाम यीशु मसीह के नाम में। प्रियजनों, आइए आज की प्रार्थना सभा की हम शुरुआत करें। आज गुरुवार है और 27 तारीख है और ये महीना लगभग खत्म होने के लिए आया है। प्रियजनों, सो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सो आइए हम परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करें। तैयार है? पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति, आपका महिमा गौरव करते हैं प्रभु जी। हम इस समय आते हैं प्रभु जी आपके महान उपस्थिति में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपने किए हुए सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। पिता, आप सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है प्रभु, करुणा में परमेश्वर है प्रभु जी, हम पर प्रभु जी दया करने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। प्रभु, हमारे सारे पाप अपराध जो हमने जाने अनजाने में किए हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया है, साफ कर दिया है, पवित्र कर दिया है, अलग कर दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता, जो अस्पताल के अंदर बीमार पड़े हुए हैं, जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, उन पर दया कीजिए, और जिनको आपने बचाया उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाले, उन पर दया कीजिए प्रभु, उन्हें बचाइए। जिनको दंड से छुटकारा दिया आपको धन्यवाद। जिनका आज धरती पर आखिरी दिन आखिरी रात है, उन्हें भी एक मौका दीजिए प्रभु कि वो पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और जो भी आने वाली बीमारियां हैं, उसके पावर को हम यीशु मसीह के नाम से रद्द करते हैं प्रभु जी। कोरोना के पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, अपने लोगों को बचाइए प्रभु जी। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। हम उन सारे बंधनों को जो दुष्ट के हैं उससे तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु जी, आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन आमीन। प्रियजनों, आइए इस समय आज हमारी उपवास प्रार्थना है। हम सब, अगर हम घुटने के बल आ सकते तो घुटने के बल आएंगे, यदि आप खड़ा रहना चाहते हो तो आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा और उनकी बड़ाई करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, इस समय हम आपके महान पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के रक्त से नहाकर प्रभु जी हम आपके चरणों में आ रहे हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला है प्रभु जी और आपकी करुणा सदा की है प्रभु। आपने हमें संभाला है, बचा के रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस समय नम्र और दिन होकर आते हैं प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते, जीवते परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया
आप मेरा जीवन, मेरा जीवन, यीशु की जय। आप मेरा जीवन, आप मेरा जीवन, मेरा जीवन, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, यीशु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। आप मेरी शक्ति, आप मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, यीशु की जय। आप मेरी शक्ति, आप मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, 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 यीशु की जय। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। सचमुच आप हमारा जीवन, आप हमारी शक्ति, आप हमारी मुक्ति है परमेश्वर। आप हमें बल देते हैं राजा। प्रभु जितने लोग आपकी बाट जोते हैं प्रभु जी, उनको आप नया बल देते हैं राजा। वो उकाब की तरह उड़ेंगे परमेश्वर, वो भागेंगे, वो श्रमिक न होंगे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। आपने हमें चुना है परमेश्वर, आपने हमें रचाया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हृदय की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं राजा। आपने कितने बड़े बड़े उपकार किए हैं परमेश्वर हम पर। आपने हमें, हमारे परिवार को, हमारे खानदान को परमेश्वर बड़े बड़े रोगों से बचाया है प्रभु जी। प्रभु सारे उत्तम आशीषों से आपने हमें तृप्त किया है प्रभु जी। आपके कितने ही बड़े उपकार है हमारे जीवन पर प्रभु जी। हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा। हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर छू में हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर छू में हुए दान।
से मुझे जो मिला है उधार, मेरा हृदय तेरे गीत गाता है। तूने मेरे जीवन का बदला है विधान, प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरे तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वो ही हर दुखों में जीवन लाती है। मेरे तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वो ही हर दुखों में जीवन लाती है। क्रूस की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य, वो है मेरे लिए जीवन का विधान, प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। मेरा जीवन जल से हुआ है भरपूर, तूने जो बहाया क्रूस पर के जान, प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु जी आप कितना भला है प्रभु जी। आपने प्रभु हमें आशीषें दी है प्रभु, आपने सभी प्रकार की आशीषें हमें दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करने का सौभाग्य दिया, धन्यवाद देते हैं। हम इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, कि हम प्रभु आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आज आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, इस समय हम वचनों में चलें, और परमेश्वर का वचन आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है खौफ, मौत का खौफ, है ना। एक डर होता है लोगों के अंदर, मौत का डर के बारे में। और परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि डरना नहीं है, हमें कहता है कि डरना नहीं है। सो आइए इन वचनों के ऊपर हम चलते हैं, और हम चलेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 35 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। जीवते दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपके वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए। हमें प्रभु जी आप आपके वचनों के द्वारा सांत्वना दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है प्रभु जी। इन वचनों का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में, हमारे जरिए दूसरों के भी जीवन में होवे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए फिर से एक बार इन वचनों को पढ़ लेंगे जी। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, जी, मत डरो।
हियाव बांधो, हिम्मत बांधो और मत डरो। जी। देखो हम्म। तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर आकर तुम्हें उद्धार करेगा यानी छुड़ाएगा। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश साइड के अंदर उसमें लिखा हुआ है ही विल कम एंड सेव यू, तुम्हें आकर वो बचाएगा। जी। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। बहरों के कान भी खोले जाएंगे। प्रियजनों, परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों से कहते हैं जो डरे हुए हैं, उन लोगों से कहता है जो डरे हुए हैं। प्रियजनों, डर एक ऐसा चीज है जहां पर विश्वास खत्म हो जाता है तो डर अपना काम स्टार्ट कर देता है। विश्वास जहां पर खत्म हो जाता है डर अपना काम स्टार्ट कर देता है। आज जो माहौल है हर जगह पे, चारों तरफ, भारत के अंदर, भारत के बाहर भी, जहां पर भी देखेंगे आप, जहां पर भी आप नजर लगाएंगे वहां पर लोग बीमारी में मर रहे हैं। कब्र अनगिनत, स्मशानों में आग बुझ नहीं रही है, जल रही है। रोज रोज हजारों लोग मर रहे हैं। अब ये देखकर कई लोगों के मन के अंदर एक डर आ गया है। हम मसीह होने के नाते हमारे अंदर डर के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, डर नहीं है हमारे अंदर। प्रियजनों, डरते वे लोग हैं, है ना, जिनके अंदर विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है, उनके अंदर डर काम करता है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मौत मतलब क्या है? एक दरवाजा है जिसमें से हमें पार जाना है। प्रियजनों, यदि आप में से अगर कोई सीटी स्कैन करने गया होगा या एमआरआई स्कैन करने गया होगा, उस समय कुछ कॉटन कान में रखते हैं, आवाज आती है अंदर जाने के लिए डर लगता है क्योंकि टनल जैसा होता है। ठीक है, एक व्यक्ति को वहां पर लिटाते हैं, वहां पर, और फिर बटन दबा देते हैं अंदर से, वो अंदर उनका जो शरीर है अंदर चले जाता है। अंदर जाने के बाद मशीन घूमते रहती है, अंदर से मशीन घूमते रहती है, और उसका वो जब टेस्टिंग चलते रहता है, उसका जो सिग्नल स्कैन करते रहता है तो वो देखकर जो अंदर जो डर लगता है, जो भी अंदर जाता है उसको ऐसा डर लगता है, मशीन बंद हो गई तो क्या होगा, मशीन अगर नहीं खुली तो क्या होगा, कि मैं अंदर मर तो नहीं जाऊंगा, है ना। इसके अलावा जो लोग खदान में काम करते हैं, है ना, जो बड़े बड़े खदान के अंदर काम करते हैं, पहाड़ को होल कर अंदर जाते हैं वो, और कोयला निकालने वाले हैं या फिर और किसी प्रकार के लोग हैं, वो लोग जब अंदर जाते हैं, उनको अगर आपने देखा होगा, अगर कोई चट्टान गिर रही है या दरवाजा बंद हो गया है, जहां से बाहर निकलने का है, चट्टान गिरकर बाहर जाने का रास्ता नहीं होता है, उनके अंदर डर शुरू हो जाता है। बड़े डर जाते हैं वो, अब क्या होगा, मैं मेरे प्रियजन से मिल पाऊंगा क्या नहीं, मेरी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, ये तकलीफ है, वो पीड़ा है, ये है, मेरा घर कैसा चलेगा, अब मेरा क्या होगा। ये डर के अंदर काफी लोग मर जाते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। एक दिन परमेश्वर ने निश्चित किया है आपको और मुझे इस दुनिया से जाने के लिए, तो वो आपको डरना नहीं है। जैसा मैंने कहा, मौत एक दरवाजा है, वहां से निकलना है। जैसा मैंने कहा कि सिटी स्कैन, अंदर गया आपको बाहर आना है। मौत एक दरवाजा है, जब आपका इस संसार से बुलावा आ जाता है, आप उस दरवाजे को पार करके अनंत महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रवेश करते हैं, स्वर्ग के राज में आप प्रवेश करते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, आपको ध्यान रखना है इन बातों के ऊपर। प्रभु आएगा आपको छुड़ाने के लिए। हमारे सामने बड़ा सुंदर दाखला है अमीर आदमी और लाजरस का। लाजरस मर जाता है, स्वर्गदूत आकर उसको लेकर जाते हैं, स्वर्गदूत आकर उसको लेकर जाते हैं। आपने अगर अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और स्वामी स्वीकार किया है, स्वर्गदूत आएंगे आपको ले जाने के लिए, आपको इस दुनिया से ले जाने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। तो फिर डर किस बात का? आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, 35 अध्याय का 5 वचन पढ़ लेंगे एक बार। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। जब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर आकर आपको छुड़ाता है, तब अंधे की आंख खुल जाएगी।
प्रभु परमेश्वर इस समय जो दृष्टिहीन है उनके बारे में नहीं कहता है, ये जो आध्यात्मिक अंधपन है उसके बारे में परमेश्वर कहता है, तब उनकी आंखें खुल जाएगी जी, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। बहरों के कान भी खोले जाएंगे। प्रियनो, परमेश्वर आज जो है आपको और मुझे कहता है, उससे मत डरो जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में भेज सकता है नाश करने के लिए। तो आज आपको और मुझे बिल्कुल डरना नहीं है, हमेशा चौकना रहना है, हमेशा वचनों में बने रहना है। जब आप वचनों में बने रहते हैं, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है। हाँ, जब वचनों में आप बने रहते हैं, ये वचन आपको पकड़ कर रखा रहता है। प्रियजनों, अगर आप बड़ी बड़ी इमारतों को देखेंगे तो आप बड़ा सुंदर दिखाई देता है, पर उन इमारतों को बनाते समय अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत जरूरी जो होता है सरिया होता है ना। सरिया जो होता है बहुत जरूरी होता है। ओके, उसको बांध कर उसका एक ढांचा बनाकर उसके अंदर कंक्रीट डाला जाता है। ठीक है, अब ये सरिया जो है बहुत क्वालिटी के आते हैं, उसमें से कुछ ट्रीटमेंट किए हुए आते हैं, ठीक है, जिससे कि वो जंग ना खाए। अगर वो जंग खाएगा तो इमारत गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज भी वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है वो आपको मुझे बनाकर रख देता है, पकड़ के रखता है ना। सो ये वचन होना चाहिए और विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब ये चीजें आपके अंदर है तो आपको किसी प्रकार का मौत से डर नहीं लगेगा। प्रियजनों, मैं हमेशा लोगों से भी कहता हूं, मैं आपसे भी कहता हूं, मैं मौत से नहीं डरता, मैं तो बड़ा खुश हूं। अगर आज बुलावा आया, परमेश्वर ने आज बुलाया, मैं आज भी तैयार हूं, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूं। वो इसके लिए क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। आप सोचते हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, उनका क्या होगा मेरे जाने के बारे में, मेरे जाने के बाद क्या होगा, उनका कौन देखभाल करेगा? देखभाल आप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहा है। मैं एज अ पास्टर, एक पास्टर होने के नाते मैं जाऊंगा तो कलीसिया का क्या होगा? कलीसिया परमेश्वर की है, मेरी नहीं है। कलीसिया परमेश्वर की है, परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में खड़ा कर दिया है। अगर परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। मेरे अंदर ये विचार होने चाहिए, मुझे तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। अगर इस दुनिया से बुलावा आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात है, हम निराश नहीं होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। हम अपने वतन जा रहे हैं, हम अपने देश जा रहे हैं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सो वो देश जो है, ये देश जो है जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, पर ये हमारा टेम्पररी रहने का स्थान है। परमानेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ में है ना, स्थायी रूप से हम परमेश्वर के साथ में रहने वाले हैं। यहां पर हम टेम्पररी है, वहां पर हम परमानेंट रहने वाले हैं। सो वहां जब जाना है, बड़ा आनंदित होना जरूरी है। प्रियजनों, सोचिए आपको अमेरिका जाने की वीजा मिल गई, आपका टिकट आ गया है, 1 महीने के बाद का आपका टिकट आया है, आपको इतना आनंदित रहेंगे आप, कब वो दिन आ रहा है, कब मैं जाऊंगा अमेरिका, कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन। इतने हम उत्साहित रहते हैं उस दिन के लिए। और जाने के 3-4 दिन पहले तो नींद भी नहीं आएगी, हमें सोने की कोशिश करेंगे तो भी नींद नहीं आएगी, आनंद के मारे, खुशी के मारे कि मैं वहां जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं। और जिस दिन आ जाता है उस दिन हम सामान लेके जब निकलते हैं प्रियजनों एयरपोर्ट पे, और उसके बाद फिर वहां उतरते हैं, हमारा आनंद कितना होता है, चलो मैं अमेरिका आ गया। अगर ये हमारा जो टेम्पररी है ना, यहां पर हम इतने आनंदित होते हैं, तो वहां परमानेंट है। अमेरिका अगर मैं जा रहा हूं तो क्या अमेरिका में बीमारी नहीं है, भूखमरी नहीं है, अमेरिका के अंदर कोई तकलीफ पीड़ा नहीं है ना? लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम वहां उस देश में जा रहे हैं, सियोन देश जिसको कहते हैं, परमेश्वर के घर जब हम जा रहे हैं, वहां पर भूख नहीं, प्यास नहीं, रोना नहीं, है ना, और कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वहां पर ऐसे देश में हम जा रहे हैं। हम तो और आनंदित होना चाहिए, आपको कहना चाहिए प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और हमें हमेशा तैयारी में रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मैं आ रहा हूं एक चोर के समान, मैं आ रहा हूं एक चोर के समान। ठीक है, सो प्रभु ने इतना सारी चीजें हमें बताई है, हमें अपनी तैयारी करना बहुत जरूरी है। मौत का खौफ हमको नहीं होना चाहिए।
किसी ने एक दिन कहा किसी से, मैं तुझे मार डालूंगा। वो बड़ा खुश हो गया, बोले कब मार रहा है भाई? बोले क्यों, तुझे डर नहीं लगता है? बोलते हैं मौत से मैं डरता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं। पाकिस्तान की एक बहन, उसके भाई ने उसको, वो उनका पैर का तकलीफ था, वो चल नहीं पाती थी, और बाद में परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दिया। और उसका भाई ने जब देखा कि भाई मेरी बहन मसीह में जा रही है, ये कर रही है, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने बंदूक रख दी और उसको बोला मैं तुझे मार डालूंगा। तब उसने कहा कि कब मार रहे हो? बोले अभी मार रहा हूं। मार दो। बोले क्यों, तुझे डर नहीं लगता? बोलता नहीं, यहाँ गोली चली, मैं मेरे पिता की गोद में वहां जाकर बैठने वाली हूं, मैं उधर अनंत महिमा में प्रवेश करने वाली हूं। तो उसके भाई ने गोली तो नहीं मारा, धकल दिया। कहने का मतलब ये प्रियजनों, उस बहन का इतनी सारी तैयारी, इतनी सारी तैयारी, आपकी और मेरी तैयारी हुई है क्या? है ना? डरना नहीं है मौत से। मौत डराती है लोगों को, डरना नहीं है। कई बार हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मन के ऊपर फिल्मों का असर होता है, फिल्मों का असर होता है। आदमी को गोली लग गया, आदमी तड़प रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन प्रभु का वचन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वे जो प्रभु के लिए मारे गए, वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू कब हमारा पलटा ले रहा है? मतलब वे स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग में गए, और उनका दर्जा बड़ा ऊंचा है। जो यीशु मसीह के कारण, उनके नाम के कारण, उनके सुसमाचार के कारण मारे गए हैं, है ना? आज कितने मसीह लोग बिल्कुल डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, है ना? आज इतने सारे सताव हो रहा है मसीह लोगों पर किसी ने बंदूक उठाई, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने कुछ उठाया। नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि पलटा लेने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 वचन, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। उनसे मत डरना, जो खाली शरीर को घात कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर आत्मा को नहीं। जी आगे। पर उसी से डरो, उससे से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। जो दोनों को नरक में डालकर नाश कर सकता है, यानी परमेश्वर से डरो। कोई आ गया आपको मारने के लिए, है ना? तलवार लेकर आ गया या चाकू लेकर आ गया, और कर क्या सकते हैं आप? कोई आकर सडनली चाकू निकाला, गला रेत दिया आपका, क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं ना। अपनी तैयारी करना बहुत जरूरी है। मौत कब, कहां, किस कॉर्नर पर आपका इंतजार कर रहे हैं पता नहीं है। आप रास्ते पे चल रहे हैं, कोई एक मोटरसाइकिल वाला आकर आपको उड़ा दिया, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? आपके साथ में बॉडीगार्ड है, कुछ भी है ना? क्या कर सकते हैं आप? अगर कुछ बिल्डिंग का ऊपर से कुछ चीज आकर आपके ऊपर गिर गई, क्या कर सकते हैं? मौत हर जगह पर मंडरा रही है। परमेश्वर हमें बचा रहा है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को महिमा। लेकिन मौत एक न एक दिन आने ही वाली है, फिर क्यों हम लोग इतना उससे डरते रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 वचन, प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम अगर परमेश्वर का आपके अंदर है तो आपके अंदर डर नहीं होगा, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध परफेक्ट लव जो होता है वो भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। भय से कष्ट, ओके, बड़ा है ना, इंग्लिश में टॉर्मेंट लिखा हुआ है, यानी बहुत पीड़ा होती है। जी। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वो परमेश्वर के प्रेम में अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, वो अभी तक पक्का नहीं हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा है, लगभग 4 साल का, 3 साल का बच्चा है, और ये बच्चा चलते चलते गिर जाता है या खेलते खेलते गिर जाता है और जोर जोर का रोता है। वो नीचे ही गिरा हुआ है और जोर जोर का रोता है। उसकी मम्मी या पापा उसको जब उठाते हैं, उठाने के बाद उसको सहलाते हैं और उसके बाद वो बच्चा शांत होता है। लेकिन जब माँ ने या पापा ने जब उठा के रखा है बच्चे को, उसको गिरने का डर नहीं है। जब वो चलता है उसको गिरने का डर है। आप छोटे बच्चों को देखिए, वो जब खड़े होने शुरू करते हैं या चलने शुरू करते हैं, ऐसे हिलने लगते हैं वो, है ना। लेकिन जब माँ बाप उठाते हैं तो वो बच्चा हिलता नहीं है।
क्योंकि उसको पता है मुझे मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने मुझे उठाया है, मुझे भी कुछ हानि ना होगी। वैसे ही परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है प्रियजनों, उन्होंने आपको उठा के रखा है, आपको और मुझे उठा के रखा है। क्या सो परमेश्वर ने जब उठा के रखा हुआ है तो आपको और मुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, और उसके बाद हम उनके साथ में है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। ओके, प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। अगर आपको कोरोना हुआ है मत डरिए, ब्लैक फंगस हुआ है मत डरिए, होगा नहीं, हुआ है मत डरिए, है ना, बिल्कुल डरना नहीं है। अब मेरा क्या होगा, डर आपको मार डालेगा, डर आपके प्राण ले लेगा। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध प्रेम परमेश्वर का अगर आपके अंदर है आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर ने बताया आपको कोरोना हुआ है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और वो आकर आपको जब लेके जाते हैं उस समय आपका रोना चालू, मेरा जिंदगी गई, मेरी जिंदगी नहीं, कुछ नहीं हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल जाइए, आप प्रभु में बने रहिए, प्रभु के प्रेम में बने रहिए। कुछ लोग हैं बीमार होने के बाद ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बीमार होने के पहले प्रार्थना किए तो किए, नहीं तो नहीं किए। बीमार होने के बाद हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा मत कीजिए। एक रिश्ता बना के रखिए परमेश्वर के साथ में। जब एक रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ में बना के रखा हुआ है तो आपको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कार्य करता है, वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। आप आनंदित और मग्न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। जी, जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर। क्योंकि देखो हाँ, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। शैतान तुम में से कई लोगों को जेल खाने में डालने वाला है। इसका ये भी मतलब है जेल खाने यानी आपको आपके अंदर ही, आपके विचारों के अंदर ही आपको वो फंसा कर रखना चाहता है। मतलब आपको उसके आगे सोचने नहीं देगा, आपको वो डिप्रेशन में लेकर जाएगा, आपको वो ऐसे अंदर के अंदर आपको वो ऐसा उलझा के रखेगा कि आपकी मौत निश्चित है या आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे 2 का 10, जो दुख तुझको झेलने होंगे जी, उनसे मत डर, उनसे मत डर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, जी, ताकि तुम परखे जाओ। तुम परखे जाओ, तुम्हें सजा मिलो ऐसा नहीं लिखा है जेल में डालेंगे, तुम्हें सजा की वजह से डाले, तुम परखे जाओ। जी, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, जी, प्राण देने तक विश्वासी रह, जी, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ओके, 10 दिन परमेश्वर के अंदर, वचन के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर कुछ ऐसे चीजें हैं। 10 दिन मतलब परमेश्वर कुछ और बताना चाहता है। मैं यहाँ पर आपको उस 10 दिन के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है मौत तक विश्वास योग्य रहे, मृत्यु आने तक विश्वास योग्य रहे, और फिर तुम्हें वो जीवन का मुकुट परमेश्वर देने वाला है। फिर परखे जाना, आपका टेस्टिंग हो रहा है और आपको कहना है मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। प्रियजनों, जिस ऑफिस में मैं काम पर था वहां पर हम लोगों को पता चला, हमारे यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट के कुछ लोग आकर कस्टमर बनकर आकर खड़े हो जाते थे और फिर वो देखते थे कि कौन सा स्टाफ कस्टमर के साथ में कैसा बर्ताव करता है, और वो उसका नोट करते थे। और फिर वहां से सेंट्रल ऑफिस से मेमो आता था कि तुम कस्टमर के साथ में बराबर वो नहीं कर रहे हो, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, उसको तुम ये कर रहे हो, सता रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो, है ना। बहुत बड़ा वो होता था। उसके बाद ऐसा हो गया कि कोई भी कस्टमर आता था तो लोगों को ये लगता था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट वाला है, उसको बिठाते थे, बड़े प्यार से बात करते थे, चाय कॉफी पिलाते थे, है ना। इतना सब करने लगा, कस्टमर भी खुश हो गए और विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले भी खुश हो गए कि ये ब्रांच का जो स्टाफ है ये बहुत अच्छे हैं, सबके साथ में अच्छी तरह से। कुछ लोग उल्टा बात करते थे, कुछ लोग झगड़ना चाहते थे, और हम लोग वहां पर जब बड़े प्यार से बात करते थे हमारा रिपोर्ट अच्छा आता था। इसका मतलब है हमारी परीक्षा होती थी, हमारी परीक्षा होती थी। तो आज आपकी और मेरी परीक्षा होने वाली है। प्रभु का वचन कहता है मत डर, जो तकलीफें तुझे झेलनी है उसके बारे में मत डर। शैतान परीक्षा ले रहा है और तुम्हें जेल के अंदर डाल रहा है, और जो विश्वासी रहेगा आखिरी दम तक,
आखिरी सांस तक जो विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको जीवन का मुकुट देने वाला है। मुकुट, कई प्रकार के मुकुट है, उनमें से एक है जीवन का मुकुट। परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। आमेन, हालेलुया। ओके, अब करना क्या है ना? प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जी, तो भी हानि से न डरूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता क्योंकि है। तू मेरे साथ है। सोचो, ये वचन हमको प्रियजनों कितना प्रोत्साहन देता है, कितना उत्साहित करता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। प्रियजनों, एक व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट शक्ति काम करती थी। वो निकालने के लिए कई लोगों ने कोशिश की और नहीं निकल रहा था। फिर मुझे बुलाया गया, मुझे कहा गया कि ऐसा ऐसा केस है। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। और उस व्यक्ति से प्रार्थना की तो मैंने कहा कि देखो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके अंदर से वो जो दुष्ट शक्ति निकालने का जो ताकत परमेश्वर ने दिया है उसका मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये जो शरीर आपका घर है, आपने अपने मुंह से कहना कि तुझे मेरे अंदर से निकलना है। कई लोग आकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं निकल रहे, उसके पीछे की वजह है वो निकलना चाहते हैं पर आप निकलना नहीं चाहते हैं। आज आप निकाल दीजिए उससे, आज आप उसे बाहर निकाल दीजिए। उसको बोलिए, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया, मैं यीशु मसीह का हो गया हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे शरीर प्राण आत्मा का मालिक है। आप ऐसा बोलिए मेरे पीछे। उन्होंने बोला, पश्चाताप किया, जो भी पाप अपराध किए थे पश्चाताप किए, बहुत बहुत सारे गुनाह किए थे उन्होंने पश्चाताप किया, हर एक बात के लिए रोकर पश्चाताप किया और उनके लिए प्रार्थना की। उनके अंदर कोई दुष्शक्तियां नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल हो गए। उन्होंने आज्ञा दी, निकल जा, तो उन्होंने बातें की, है ना। और परमेश्वर जो वहां पर खड़ा था, उसकी बातों की वजह से, उसके विश्वास की वजह से परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया है। मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई मैं वहां से तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यानी ये कह रहा है, भजन लिखने वाला कह रहा है कि प्रभु मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रियजनों, याद रखना, अगर आपको डर लगता है, आपको कहना है परमेश्वर आप मेरे साथ है, और महसूस कीजिए परमेश्वर आपके साथ में है। अंदर से महसूस कीजिए, यस प्रभु आप मेरे साथ है, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। क्या होगा? वो जो आपका डर है वो भाग जाएगा। वो जो डर है आपके अंदर का वो भाग जाएगा। आपको कहना है ना, मैं घोर मृत्यु से, है ना, फिर से एक बार 23:4 पढ़ लेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जी, तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता क्योंकि है। तू मेरे साथ रहता है। थोड़े से और सुंदर वचन देख लेंगे। भजन संहिता 27:1 और 2। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है। आपको ये वचन बोलना है, आपको बोलना है। जब भी डर लगे आपको ये वचन बोलना है। जैसा भजन संहिता 23:4 हमने पढ़ा, अब 27:1 और 2 पढ़ने वाले हैं। जी, पहला फिर से एक बार पढ़ लेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? मैं नहीं डरता, किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। जी, मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? जी, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। वे ही ठोकर खा के गिर पड़े। यानी यहाँ पर बीमारी हो सकता है, डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके शत्रु ठोकर खा के गिर जाएंगे, पर आपको किसी प्रकार की हानि ना होगी, है ना। मैंने सोमवार के दिन न्यूज में देखा, महाराष्ट्र के अंदर कोई एक भाग है, वहां पर, मुझे क्षमा करना, मुझे याद नहीं है, वहां पर एक घर के 5 लोग मर गए। एक घर के 5 लोग मर गए कोरोना वायरस की वजह से। वो औरत डरी हुई है। सोचो क्या उनके ऊपर बीत रही है। हमारी एक प्रिय बहन है रेखा मेहता, उनकी 3 बहनें, एक हफ्ते के अंदर 3 बहनें खलास हो गए कोरोना में। क्या बीत रही है उन सभी के ऊपर, उनके भाई और बहनों के ऊपर क्या बीत रही होगी।
है ना। लेकिन रेकाबेल नहीं डरी। क्यों नहीं डरी? यहोवा चरवा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको यही चीज बताना चाहता है ना। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग आपको पता है वो लव बर्ड्स लेकर आते हैं पिंजरे के अंदर, आप उनको साल भर रखिए, 2 साल तक रखिए, वो ची 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 का आवाज करते रहेंगे, उसको खाना डालिए, पानी रख लीजिए, वो खाएंगे, चुप रहेंगे। जिस दिन उनका पिंजरे का दरवाजा गलती से खुल गया, वो पक्षी उड़कर निकल जाएंगे। मेरे पड़ोस में मैंने देखा प्रियजनों कि उनका दरवाजा गलती से हाथ लगकर खुल गया और वो जो पक्षी थे, कई समय से उन लोगों ने पाला था, वो उड़ गए और कहाँ गए पता नहीं है। वैसा एक दिन पिंजरा खुलने वाला है, आप और मुझे जाना है, पर हमें पता है हम कहाँ जाने वाले हैं। हम उस पिता के घर में जाने वाले हैं। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। सो मौत से बिल्कुल नहीं डरना है। प्रभु का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 55, 56 और 57 वचन। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? जी। मृत्यु का डंक पाप है जी। और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, मसीह यीशु के द्वारा हमें वो जयवंत करता है। जयवंत का मतलब क्या है? जय पाने वाले एक कैटेगरी के लोग होते हैं और उसके ऊपर जो होते हैं जयवंत होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। चलिए, मृत्यु अगर हो भी गई, परमेश्वर के नजर में कीमती और अनमोल है उसके भक्तों की मृत्यु। भजन संहिता 116 का 15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु अनमोल है। आप में से कोई सोचता होगा, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा शरीर का क्या होगा? मेरा तो कोई भी नहीं है, माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने, कोई भी नहीं है मेरा। मैं अनाथ हूं या लाचार हूं। याद रखना, प्रभु के दृष्टि में अनमोल है आपके और मेरी मृत्यु। इस दुनिया में आया है, जाना है, लेकिन सोचो जिसकी मृत्यु परमेश्वर के नजर में अनमोल हो, कितना बड़ा धनी वो व्यक्ति इस धरती पर, जिसकी मृत्यु परमेश्वर कहता है अनमोल है, अनमोल है। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, हम फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय 4 वचन। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, हियाव बांधो, मत डरो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। सो प्रियजनों, परमेश्वर आ रहा है पलटा लेने के लिए। ठीक है, ये मैं सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं ये भी कह रहा हूं, अगर आप सताए गए हो किसी भी बीमारी से, तकलीफ से, परमेश्वर पलटा लेने के लिए आ रहा है। परमेश्वर बदला लेने के लिए आ रहा है ना। आपने सुना होगा कैंसर से लोग ठीक हो गए, ये बीमारी से ठीक हो गए, वो बीमारी से ठीक हो गए। इसमें से भी हम अगर हुआ है तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं हुआ है तो परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, जरा भी अंदर डर आने मत देना और कहना है मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है, मेरा जीवन परमेश्वर के अंदर समाया गया है ना। दूध, आप 10 लीटर दूध ले लीजिए प्रियजनों, वो सोचिए कि परमेश्वर है। 10 लीटर दूध को थोड़ी देर के लिए ऐसा समझे, बस सिर्फ खाली समझने के लिए बोल रहा हूं, वो परमेश्वर है। और 1 गिलास पानी लीजिए और सोचिए कि आप हैं। अब ये जो पानी है उस 10 लीटर दूध के अंदर आपने डाल दिया, उस पानी को खोजो, आपको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पानी दूध बन चुका है। वैसे ही आप और मैं अगर परमेश्वर में है ना, और परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, बस मेरे अंदर अब डर नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 वचन, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। अब परमेश्वर ने यह आत्मा हमें अगर दिया है तो डर के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। डर को हटा डालिए। अब बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
है ना। दो प्रकार के लोग दिखाई देंगे आपको। एक ऐसा होता है कि समझिए तलवार लेकर आया मारने के लिए, ठीक है, वो खड़ा है ऐसा, वो रोएगा, डर के मारे नीचे गिरेगा, मर जाएगा। दूसरा प्रकार के लोग होते हैं तलवार लेकर आए मारने के लिए, कुछ हथियार लेकर आए, वो देखता है यहाँ वहां कुछ हथियार है क्या, वो लेकर तैयार हो जाता है, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं बोलकर वो लड़ते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है, मैंने तुम्हें डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने ये अगर आत्मा हमें दिया है, हमें, मैं किसी मनुष्य के साथ में लड़ाई के बारे में नहीं कह रहा हूं, खाली उदाहरण लिया है। मैं कह रहा हूं आपकी और मेरी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, बीमारी से है, परेशानी से है ना, पीड़ा से है और डर से है। लड़ाई आपको लड़ना है। अब आपको डरना नहीं है। अगर मौत आ रही है, अगर आपको पता चला, डॉक्टर ने कहा कि आप 3 दिन में मरने वाले हो, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। आपको नींद नहीं आएगी खुशी के मारे, मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूँ, मैं मेरे प्रभु के घर जा रहा हूँ। मेरा एक मित्र है, उसको जब डॉक्टर ने बताया आपको कैंसर है, तो बोलता कितना टाइम है मेरे पास। डॉक्टर बोलते आपको डरने लगता है, मेरे पास कितना टाइम है ये बताओ। बोले क्यों? तो बोलता है मेरे पास जितना टाइम है उतना टाइम में आनंदित रहना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। बोले आपको डरने लगता है? बोले डर आपको लगता होगा, मैं तो पिता के घर जा रहा हूं, मेरे प्रभु के घर जा रहा हूं और वहां पर मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, रूबरू परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा और परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। आमीन, हालेलुया। मौत का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या आप डरे हुए हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है मौत का डंक कहाँ गया, मौत का वो सामर्थ कहां पर गया? कुछ भी नहीं प्रभु जी, आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमें प्रभु जी इन सारी बातों से छुटकारा दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और अगर आपको सच में डर लग रहा है, हम प्रार्थना करेंगे। आमेन, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूं, क्योंकि मैं डरा हुआ था। मौत का डर, बीमारी का डर, समस्याओं का डर मेरे अंदर था, पर आज मैंने ये सारे डर को निकाल दिया है और अपने आप को आपके प्यार से, आपके प्रेम से भर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैंने मेरे अंदर प्रभु जी आपके विश्वास को स्वीकार किया है, आपके वचनों को स्वीकार किया है और डर को निकाल दिया है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूं पिता। मैं आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करता हूं। मुझे आपने अपनाया है, स्वीकार किया है, मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। अपने लोगों को साथ में ले जाने के लिए अपनी तैयारी कीजिए और बिल्कुल डरिएगा मत। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा? चिंता करने वाला परमेश्वर है। सारी चिंताएं उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सो चिंता मत करना, तैयारी करना, बिंदास रहना, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना सभा समाप्त करें और भजन संहिता 23 एक साथ में बोले। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला
रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आज 27 तारीख है और आज अरविंद ब्रदर और सुमन सिस्टर, इनका शादी का सालगिरह है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 29 तारीख को यानी शनिवार के दिन शीला मोरे का जन्मदिन है और 30 तारीख को एवलिन पिंटो और सुनीता और सुनील, इनका शादी का सालगिरह है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें और इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, अन्य को एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अरविंद ब्रदर और सुमन सिस्टर को प्रभु जी, इनके साथ आप हैं, इसके लिए धन्यवाद। शीला मोरे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। एवलिन पिंटो और सुनीता और सुनील, इनका जो शादी का सालगिरह है प्रभु, इन्हें आपके हाथ में देते हैं। इस प्रभु सप्ताह भर में जिनका भी शादी का सालगिरह है या जो भी एनिवर्सरी है प्रभु जी, बर्थडेज है प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु, अनुग्रह, सामर्थ, कृपा और आपकी दया में चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में आपका अद्भुत कार्य होवे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। दीर्घायुष्य देना प्रभु, हर एक रोगों से इन्हें बचा के रखना प्रभु जी, आपके पवित्रता और आपके धार्मिकता में चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, हम आप सभी से नम्र निवेदन है, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब करने जो बटन है उसको क्लिक करने भूलना नहीं, और साथ साथ में बेल आइकन दबाकर उसमें जो पहला ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए। और आप जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हो सके इतना लाइक करना और शेयर करना प्रियजनों, जिससे कि जो लोग परमेश्वर का वचन सुने उनके जीवन में कार्य हुए और उसके बाद जो आशीर्वाद उसके जरिए मिलने वाला है, मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा घराना आशीषित होने वाला है। सो ध्यान से इस वीडियो को हो सके इतना लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके इतना शेयर कीजिए, जिससे कि प्रभु का महिमा हो, प्रभु का गौरव हो। हमारी कलीसिया किसी से पैसे नहीं मांगती है। हम ये विश्वास करते हैं कि ये जो कलीसिया परमेश्वर ने हमें दी है, उसकी जरूरत परमेश्वर पूरा करता है। इसके लिए आप लोग, कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं या कई लोग मैसेज भेजते हैं कि आपको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप किसी कलीसिया में है तो आप अपनी कलीसिया में अपना दान, दशमांश या अन्य जो भेंट आप देना चाहते हैं, अपनी अपनी कलीसिया में दीजिए, क्योंकि हर एक कलीसिया को बहुत सारी जरूरत है, बहुत सारा काम करना है। सो आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं वहां पर अपना दान, दशमांश, उठाने की भेंट जो भी आप देना चाहते हैं, आप अपने अपनी कलीसिया में दीजिए। ठीक है ना? धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।